नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांटिक होने वाली है। इसमें हमारा मेन लीड हमारी फीमेल लीड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है। वो सबके लिए डेंजरस और रूथलेस होता है, लेकिन हमारी फीमेल लीड के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग और लविंग हो जाता है। दोनों मिलकर ऐसे ऐसे कांड करते हैं कि सारी हदें पार कर देते हैं, जो हम इस स्टोरी में देखेंगे। दोस्तों, इस ड्रामे में रोमांस का अलग लेवल है और किसिंग सीन भी काफ़ी है। तो अगर आपको रोमांटिक स्टोरी पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है, और अगर आपको ऐसी स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन लीड के बारे में बताया जाता है कि वो एक गे है। सब लोग मानते थे कि उसे वेमेंस में नहीं बल्कि मेंस में इंटरेस्ट है, लेकिन रियलिटी क्या है इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हम हमारी फीमेल लीड हिना को देखते हैं, जो जून से बात कर रही होती है। जून उसे बताता है कि तुम्हें वहाँ जाना ही होगा, एक वुमन बनकर नहीं बल्कि एक मैन बनकर, और तुम अपने साथ हिडन कैमरास भी लेकर जाओगी ताकि तुम सबको उसका चेहरा दिखा सको। तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचान सकेगा, क्योंकि तुम्हारा मेकओवर ऐसा होगा कि वो तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। वैसे भी उसे टॉलमैन पसंद है तो वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। तुम अपना काम करके वहाँ से बाहर आ जाना। अब हम बार का सीन देखते हैं, जहाँ बहुत सारे मेंस खड़े होते हैं। हिना भी वहीं खड़ी होती है, उन सब की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। तभी हमारे मेन लीड फू की एंट्री होती है। वो सीधे हिना के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें चूज करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मैन नहीं बल्कि वुमन हो। वो उसे रूम में ले जाता है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हिना की आंख खुलती है। उसके साइड टेबल पर एक कार्ड और ऑटोग्राफ होता है। कार्ड में 2 मिलियन होते हैं। नेक्स्ट सीन में हिना जून के पास जाती है और उससे सब कुछ बताती है कि उसके साथ बहुत कुछ हो चुका है। जून कहता है कि ये बहुत गड़बड़ हो गया, मुझे न्यूज मिली थी कि उसे टॉल लोग पसंद हैं और उसने तुम्हें काफी निशान दिए हैं। हिना कहती है कि ये सब छोड़ो और ये कार्ड ले लो, इससे तुम अपनी फीस पूरी कर लेना और जो बचे वो तुम रख लेना। जून कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, इसे तुम रख लो, इससे तुम अपनी सिस्टर का इलाज करा लेना, मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। वैसे भी मुझे 5 मिलियन चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे भी फू के साथ नाइट स्पेंड करनी चाहिए ताकि मेरा काम बन सके। हिना कहती है कि नहीं, तुम नहीं जाओगे, आज मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं जल्द से जल्द अपनी सिस्टर का इलाज कराना चाहती हूँ। फिर वो अपने फोन का वॉलपेपर देखती है और कहती है कि सिस्टर तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी पैसों का बंदोबस्त कर लूंगी। वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही जून किसी को कॉल करता है और कहता है कि हिना मान चुकी है, मैंने उसे मना लिया है, अब आपकी बारी है, आप भी वहाँ टाइम से पहुँच जाना। नेक्स्ट सीन में पार्टी दिखती है, जहाँ हिना और जून दोनों होते हैं। वहाँ एक डिसेबल मैन को बुली किया जा रहा होता है। जून हिना से कहता है कि तुम इसे देख रही हो, आज का हमारा टारगेट यही है। ये सू फैमिली का यंग मास्टर है, इसका नाम किम है। तुम उस लेडी को देख रही हो, वो इसकी रियल मदर नहीं है। पहले उसने एक शादी की थी जिसमें उसका अपने हस्बैंड से काफ़ी झगड़ा हुआ था। उसके बाद वो सू फैमिली में आ गई। फिर उसने किम के डैड से शादी कर ली। शादी के बाद उसने दोनों हस्बैंड को डेथ तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बहुत डेंजरस वुमन है। हिना पूछती है कि वो मैन कौन है जो किम को बुली कर रहा है। जून बताता है कि वो किम का स्टेप ब्रदर है। उसने अपने डैड को मारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसका नाम टी है। हिना पूछती है कि क्या इनकी मॉम अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती। जून कहता है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों क्या कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती है। जब वो किम को बुली करता है तो वो खुश होती है। तभी वहाँ से एक लड़की गुजरती है। जून बताता है कि ये आरा है, इसके डैड ने इसे फोर्स किया है कि ये सू फैमिली में शादी करे ताकि इसकी पोजीशन हाई हो जाए। हिना अपना ड्रिंक खत्म करती है और कहती है कि अब टाइम आ गया है कि इन्हें इनकी औकात दिखाई जाए। वो उन लोगों को स्विमिंग पूल में धकेल देती है और किम को वहाँ से लेकर चली जाती है। वो किम को उसके रूम में लेकर जाती है और उसके करीब जाने लगती है। किम कहता है कि तुम क्या कर रही हो। हिना कहती है कि मैं अपना काम कर रही हूँ। फिर दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। उसके बाद हिना अपने फोन से जून को मैसेज करती है कि अभी तक यहाँ पर सब लोग क्यों नहीं आए, अब तक सबको आ जाना चाहिए था, इतना टाइम क्यों लग रहा है। तभी वहाँ मॉम और आरा आ जाते हैं। आरा कहती है कि मेरी एंगेजमेंट किम से होने वाली थी, लेकिन इस लड़की ने सब खराब कर दिया। अब मैं किम से एंगेजमेंट कैंसिल करती हूँ, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मॉम गुस्से में किम को थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी हिना उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आप किम के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकती। मॉम कहती है कि अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तभी किम कहता है कि मॉम प्लीज आप इसे कुछ मत कीजिए, मैं इसी से शादी करूंगा। ये सुनकर हिना शॉक्ड हो जाती है। किम फिर कहता है कि मॉम प्लीज मैं इसी से शादी करूंगा। मैं जानता हूँ कि मैं एक यूजलेस मैन हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसी से शादी करूंगा। तभी वहाँ पर टी आ जाता है और कहता है कि लगता है तुम ठीक हो गए हो, अब हमें घर जाना चाहिए। किम कहता है कि मैं मॉम से बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, मुझे हिना से ही शादी करनी है। टी कहता है ठीक है, हम हिना को भी अपने साथ ले चलते हैं। फिर मॉम और टी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद किम हिना से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे शादी नहीं करोगी क्योंकि मैं एक डिसेबल मैन हूँ। हिना कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों के लिए थी, लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। किम कहता है तुम मुझसे शादी कर लो, तुम जितने पैसे चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। हिना कहती है
ठीक है, मुझे 100 मिलियन चाहिए। किम इस बात के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में सब घर पर होते हैं। टी हिना से कहता है कि मैं पहले तुम्हें चेक करना चाहता हूँ कि तुम हमारी फैमिली की बहू बनने के काबिल हो या नहीं। बगल वाला रूम मेरा है, तुम जब चाहो मेरे रूम में आ सकती हो। हिना कहती है, मैं इस बारे में बाद में बताऊंगी। रात का सीन दिखता है जहाँ टी मिल्क में कुछ मिलाता है। वो एक सर्वेंट को देता है और कहता है, इसे जाकर हिना को दे दो, ध्यान से देखना, जब तक वो ये ड्रिंक पी न ले तब तक वहाँ से मत आना। इसके बाद वो विंडो से देखता है कि हिना ने ड्रिंक पी लिया है। वो खुश हो जाता है। फिर वो हिना के रूम में जाता है और उसके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करता है। तभी रूम की लाइट ऑन होती है और मॉम अंदर आती हैं। वो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? हिना कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, तुम मेरे साथ ऐसा करना चाहते थे। जब वो बेड की तरफ देखता है तो वहाँ एक सर्वेंट होती है। वो कहती है, मैं यहाँ मैम के रूम की सफाई करने आई थी, तभी अचानक यंग मास्टर रूम में आ गए और मुझे कुछ समझ नहीं आया। हिना कहती है, ये सब देखकर मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हो रहा है। दूसरी तरफ पूरी फैमिली साथ बैठी होती है। हिना को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। मॉम हिना से कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम टी के साथ रहो, किम किसी काम का नहीं है। अगर तुम टी के साथ रहोगी तो फैमिली में अपनी जगह बना पाओगी। तभी गार्ड्स हिना को पकड़ लेते हैं। ये सब किम से सहा नहीं जाता। उसके पास एक छोटी नाइफ होती है। वो तुरंत टी को अपनी तरफ खींचता है और उसकी गर्दन पर नाइफ रख देता है। वो कहता है, हिना को छोड़ दो वरना मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मॉम गार्ड्स को पीछे हटने के लिए कहती हैं। किम कहता है, हिना मेरी फियांसे है, वो यहाँ सिर्फ मेरे लिए आई है। अगर आगे से किसी ने उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो हिना को लेकर अपने रूम में चला जाता है। रूम में हिना सोच रही होती है कि ये इतना सब कैसे कर सकता है, ये डिसेबल होने के बावजूद मेरी प्रोटेक्शन कर सकता है। तभी किम रोने लगता है। हिना उसके पास जाती है और उसे शांत कराती है। वो कहती है, आज तुमने जो किया वो बहुत ब्रेव था, तुम रो क्यों रहे हो? तुम बिल्कुल यूजलेस नहीं हो। किम बताता है कि जब वो 6 साल का था तब उसकी स्टेप मॉम ने उसे कॉल किया था। उसने कहा था कि कंपनी जाकर देखो कि उसका एल्डर ब्रदर कैसा काम कर रहा है। तभी उसके ब्रदर ने उसकी मॉम को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, लेकिन वो बच गई थी। जब वो घर आया तो मॉम ने उससे कहा कि अगर तुम्हें इस फैमिली में रहना है तो तुम्हें बहुत ब्रेव बनना होगा। बाद में जब वो टेरेस पर गया तो उसके ब्रदर ने उसकी मॉम को उसके सामने टेरेस से धक्का दे दिया, जिससे उनकी डेथ हो गई। उसके डैड ने उससे कहा था कि वो अपनी मॉम की तरह कभी नहीं बन सकता, लेकिन वो कहता है कि उसके अंदर उसकी मॉम का ही खून है। ये कहते हुए वो बहुत इमोशनल हो जाता है। हिना उसे हक कर लेती है। किम हिना से कहता है, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। हिना कहती है, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हो, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उसका रिवेंज लेकर रहूंगी। तभी हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ जून किम से कहता है कि तुमने क्या एक्टिंग की, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम ऐसी एक्टिंग भी कर सकते हो, और तुम हिना को वहाँ कैसे रख सकते हो? वो जगह उसके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। किम कहता है, तुम टेंशन मत लो, मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती है। मैं जल्द ही हिना को अपनी रियलिटी बता दूंगा। अब बात साफ होती है कि हमारा मेन लीड फू ही किम है, वो 2 अलग साइड में जी रहा है। इसका कारण आगे स्टोरी में पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में बार दिखाया जाता है जहाँ टी अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। वो कहता है कि एक लड़की ने उसे मना कर दिया, लेकिन वो तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक उसे उसकी औकात न दिखा दे। वो पागलों की तरह हंसने लगता है। वहाँ हिना भी वेट्रेस बनकर मौजूद होती है और सबकी बातें सुन रही होती है। तभी फू की एंट्री होती है। उसे देखकर एक वेट्रेस हिना को अपने साथ ले जाती है और कहती है कि हमें उनका फेस नहीं देखना है। सारे वेटर दूसरी तरफ मुड़कर खड़े हो जाते हैं। फू हिना के पास से गुजरता है तो हिना सोचती है कि मैं इससे एक ही बार मिली हूँ, क्या ये मुझे पहचान पाएगा? तभी फू उसके पास आता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की और उसके बाद एक डिसेबल मैन के पास चली गई। हिना कहती है, ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूँ करूँ, तुम मेरी लाइफ से दूर रहो। फू कहता है, चलो मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ। वो उसे एक रूम में ले जाता है जहाँ टी और उसके फ्रेंड्स बंधे होते हैं। वो हिना को एक स्टिक देता है और कहता है कि तुम चाहो तो इन्हें मार सकती हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हिना सिर्फ टी को मारती है और उसे बुरी तरह पीटती है। फ्यू कहता है, तुमने बहुत अच्छी पिटाई की, तुम मेरे लिए और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही हो। वो जाने लगता है। तभी असिस्टेंट आता है और बताता है कि हिना वहाँ से भाग गई। ये सुनकर फू टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि अगर हिना को उसकी सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा। हिना घर पहुँचती है। वो रूम में जाती है तो देखती है कि व्हील चेयर नीचे गिरी हुई है। उसे शक होता है कि किम की रियलिटी कुछ और है। तभी उसे अंदर से आवाज़ आती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि किम नीचे गिरा हुआ है और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। हिना तुरंत उसके बंधन खोलती है। किम कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, अगर मॉम को पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। हिना कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और उसे हक कर लेती है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फू जल्दी से रूम में आता है और खुद को बंधवा लेता है ताकि हिना को शक न हो। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। किम खुश होता है क्योंकि उसका प्लान सफल हो गया। एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हिना अपनी सिस्टर को हॉस्पिटल लेकर आती है। वहाँ जून बैठा होता है। वो कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड पर बहुत कर्ज था, इसलिए उन्होंने अपनी जान ले ली, लेकिन मैंने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं।
अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ। हिना पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जून कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड ने पहले मेरी मदद की थी, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हिना कहती है कि तुम मुझे काम दिया करो और मैं उसे पूरा करूंगी, क्योंकि मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकती। जून कहता है, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। फिर हॉस्पिटल का सीन आता है जहाँ टी एडमिट होता है। डॉक्टर बताते हैं कि वो जल्द ठीक हो जाएगा। मॉम डॉक्टर को धन्यवाद कहती है और उन्हें भेज देती है। फिर वो कहती है, किम को बुलाओ। वो उससे पूछना चाहती है कि उसने ये सब क्यों किया। तभी किम आता है। मॉम उससे कहती है कि तुम खुद खड़े नहीं हो सकते और दूसरों को भी नहीं खड़ा होने देना चाहते। किम कहता है, क्या आप चाहती है कि मैं मर जाऊं? फिर वो नाइफ उठाकर अपने गले पर रख लेता है। मॉम उसे रोकती है और कहती है कि इससे वो उन्हें डरा नहीं सकता। वो कहती है कि वो अपने बेटे का बदला लेना चाहती है। वो किम को उकसाती है कि वो अपने भाई को खत्म कर दे। फिर वो पूछती है कि फू कौन है, क्योंकि उनके पति के सरनेम में भी फू था। किम कहता है कि उसका फू से कोई रिश्ता नहीं है। वो फिर से खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। डॉक्टर नाइफ छीन लेते हैं और उसे बेड पर लिटा देते हैं। मॉम उसके पैरों को देखकर शक करती है कि इतने समय से डिसेबल होने के बाद भी उसकी मसल्स इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि हम जल्द ही इनके पैरों का मसाज करेंगे और ये फिर से एक नॉर्मल पर्सन हो जाएंगे। तो मॉम गुस्से से उसके पैरों में वही नाइफ मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर हिना आ जाती है और अपना हाथ लगा देती है, जिससे उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। वो कहती है कि आप कैसी मॉम हैं? भला कोई अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मॉम कहती है, तुम इन सबसे दूर रहो। तो हिना कहती है कि किम मेरा फियांसे है और मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। और वो उसे उठा लेती है और एक दूसरे रूम में लिटा देती है और कहती है कि तुम यहीं पर मेरा वेट करो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं उसे खत्म करके आती हूँ, फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। तभी वहाँ पर जून आ जाता है। तो हिना कहती है कि ये जून है और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जब तक मैं नहीं आती ये तुम्हारा टेक केयर करेगा, तुम टेंशन मत लो। और वहाँ से चली जाती है। तो जून हंसने लगता है और कहता है कि तुम खुद को देखो, तुम्हें कोई प्यार भी नहीं करता था, लेकिन जब से हिना आई है वो तुम्हारी बहुत ही ज्यादा केयर करती है। और स्माइल कर रहा होता है तो किम उसे पिल्लो से मारता है। तो जून कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करती है। तो किम कहता है कि लाइक का तो नहीं पता, लेकिन टाइम आ गया है मुझे मेरा कर्ज वापस लेने का, और इन सब में बहुत ही ज्यादा डेंजर है और मैं नहीं चाहता कि इन सब में हिना पड़े। अगर वो मेरे साथ रही तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। किम जून को एक कार्ड देता है और कहता है कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं, तुम उसे वापस बुलाओ और कहो कि वहाँ पर उसकी कोई जरूरत नहीं है और तुम उसका ख्याल रखना। इतना कहकर वो जा ही रहा होता है, तभी गेट ओपन होता है और हिना अंदर आ रही होती है। तो वो देखती है कि किम नीचे गिरा हुआ होता है। वो उसे उठाकर व्हील चेयर पर बिठाती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे थे, मैंने तुमसे कहा था ना कि इसका ख्याल रखना। तो जून कहता है कि मैंने इसे रोकने का बहुत ट्राई किया है, लेकिन ये रुक ही नहीं रहा था। तो हिना कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे पता है कि इसे कैसे प्रोटेक्ट करना है और कैसे संभालना है। नेक्स्ट सीन में किम का हाथ बंधा होता है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि आज की मीटिंग कैंसिल कर दो, क्योंकि मैं आज नहीं आ पाऊंगा। तभी वहाँ पर हिना जाती है। वो कहती है कि कौन सी मीटिंग कैंसिल करनी है। तो किम जल्दी से कॉल कट कर देता है और कहता है, नहीं, कैसी मीटिंग, कोई मीटिंग नहीं थी, तुमने लगता है कुछ ज्यादा ही सुन लिया। तो हिना उससे उसका फोन लेकर बेड पर फेंक देती है और उसका दूसरा हाथ भी बांध देती है और कहती है कि मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, तुम यही रूम में ही रहना और अपना ख्याल रखना। फिर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही किम अपने हाथों को जल्दी से खोलता है और असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मीटिंग कैंसिल मत करना, मैं थोड़ी ही देर में आ रहा हूँ। और वो जैसे ड्रेस चेंज करने जा रहा होता है तभी सामने हिना होती है, जिसे देखकर किम बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हिना कहती है कि मैं यही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम हो कौन। तो किम कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। हिना बताती है कि उस दिन जब तुम रूम में नीचे गिरे हुए थे तो उस दिन मैंने पूरे घर को अच्छे तरीके से चेक किया था, सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया था, जिसमें कहीं भी मुझे तुम नहीं दिखे और ना तुम्हें घर में लाया गया था और ना बाहर ले जाया गया था। ऐसा उसमें कुछ नहीं था और तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए, और इसका मतलब कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि तुम अपना रिवेंज खुद ले सकते हो, तुम इस लायक हो। और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन किम उसे उठा लेता है और उसे बेड पर गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन तभी कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, जिसे सुनकर वो दोनों अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। तभी रूम में आरा आती है, जिसके पीछे मॉम और बॉडीगार्ड होते हैं। आरा कहती है, किम तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। तो मॉम कहती है कि ये लड़की मेरे घर में ज़बरदस्ती घुस गई है, इसे घर से बाहर फेंकना होगा। तो हिना कहती है कि ये मेरा रूम है, फिलहाल आप लोग यहाँ से बाहर जाइए। तो मॉम कहती है कि मैं किम को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी, तुम यहीं पर रहना। और किम को व्हील चेयर पर बिठाकर लेकर जाने लगती है। तो किम कहता है कि क्या तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, तुम यहीं रहना। मॉम किम को लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हिना जून के साथ होती है। वो उसे कहती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, किम अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और वो अपनी फैमिली से रिवेंज भी ले सकता है, फिर वो ये सब क्यों कर रहा है। जून उसे बताता है कि चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी फैमिली से अभी रिवेंज नहीं ले सकता है, क्योंकि उसे उसकी मॉम और डैड दोनों की अस्थियां चाहिए, जो कि उसकी स्टेप मॉम ने कहीं छिपाकर रखी हुई हैं। वो उन्हें लेने के लिए ही उस घर में रुका हुआ है। उसकी स्टेप मॉम उसे बुली करना चाहती है, उसे मारना चाहती है। वो जैसे ही उन्हें हासिल कर लेगा वो खुद ही वहाँ से हट जाएगा। तो हिना कहती है कि तुम फू को
को जल्दी यहाँ बुलाओ, मुझे उससे कुछ बातें करनी है। तभी हम किम को देखते हैं जो जल्दी से ऑफिस जाता है ताकि हिना को शक ना हो कि वो दोनों इंसान एक ही हैं। हिना फू से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सू फैमिली के साथ एक डील करो और उस फैमिली के हेड की हेल्प करो। उसके साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। तो फू हाँ कर देता है और कहता है कि लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है, इसके बाद मैं जो कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। तो हिना मान जाती है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट बताता है कि हिना मैम घर पर गई हैं। तो वो जल्दी से भागकर अपने रूम में आता है और बेहोश होने का नाटक करता है, जहाँ पर आरा आती है और देखती है कि किम बेहोश पड़ा हुआ है। तो वो मॉम से कहती है कि इसे क्या हुआ है, आपने इसके साथ क्या किया। तो मॉम बताती है कि बचपन से ही बहुत ही ज्यादा वीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है। तो आरा बॉडीगार्ड से कहती है कि इसे नीचे लेकर आओ। नेक्स्ट सीन हम बाथरूम का देखते हैं, जहाँ पर किम को बाथटब में रखा गया होता है। तभी वहाँ पर हिना आती है तो किम उसे हक कर लेता है। हिना मॉम से कहती है कि आपकी हिम्मत भी कैसे हुई किम को बुली करने की। तभी हम नीचे हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर पूरी फैमिली एक साथ होती है। तभी वहाँ पर फू का असिस्टेंट आया होता है। वो कहता है कि मैं आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं एक डॉक्यूमेंट लेकर आया हूँ, जिससे ये पता चलता है कि किम और फू कजन ब्रदर्स हैं और इनका फू फैमिली से भी रिलेशन है। तो मॉम कहती है कि मुझे इस बात पर पहले से ही शक था, वरना जैसे किम के साथ कुछ होता है तो फू तुरंत बदला लेने आ जाता था। तभी हिना किम से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो मॉम कहती है ये मेरा फेवरेट बेटा है, मैं उसका बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगी। हिना कहती है कि मैं भी किम के साथ ही रहूंगी क्योंकि वो मेरा फियांसे है। तभी वहाँ पर आरा आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर इसके साथ नहीं रह सकती हो। तो हिना उसे 2 चांटे लगाती है और कहती है कि तुम एक आउटसाइडर हो, तुम मेरे घर से अभी के अभी बाहर निकल जाओ। वो आरा को साइड करने के बाद किम को अपने साथ रूम में ले जाती है। नेक्स्ट सीन में टी कह रहा होता है कि मुझे तो पहले से ही शक था कि किम और फू दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, क्योंकि जब भी मैं किम के साथ कुछ गलत करता था तो फू मेरे साथ गलत हो जाता था और ये सब फू करता था। मैंने बहुत ट्राई किया कि किम और उसके डैड दोनों को इस बिजनेस से और घर से बाहर फेंक सकूं, लेकिन अब एक और मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। लेकिन मुझे इसका भी जल्द ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना होगा। मैं पूरी फैमिली का कंट्रोल किम के हाथों में नहीं दे सकता। फिर हम देखते हैं कि पूरी फैमिली एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर लंच कर रही होती है। तभी वहाँ पर टी आता है। तो मॉम कहती है कि क्या तुम्हारी टूटी हुई टांग अब ठीक है। टी कहता है कि हाँ, बस थोड़ा बहुत दर्द है, लेकिन मैं वहाँ रहकर बोर हो चुका था, इसलिए मैं घर आ गया। तो मॉम किम से कहती है कि तुम्हें अब जल्दी अपना बिजनेस संभालना चाहिए। तो हिना मना कर देती है और कहती है कि हाँ, जरूर करना चाहिए। मुझे पता है मेरे फियांसे का ब्रेन बहुत ही ज्यादा शार्प है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि किम अभी बिजनेस संभाले क्योंकि इसके पैर अभी ठीक नहीं हैं। मॉम कहती है कि लेकिन इसका दिमाग तो बिल्कुल ठीक है ना, बिजनेस दिमाग से करते हैं ना कि पैरों से। तो हिना कहती है कि लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि ये जाकर बिजनेस करे क्योंकि मैं इसे प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। तो किम सोचता है कि हिना मेरा कितना स्टैंड ले रही है, ये जरूर मुझसे लव करने लगी है, और वो कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनूंगा क्योंकि वो मेरे लिए बेस्ट ही करेगी। तभी हिना कहती है कि ये बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा तो क्या हुआ, लेकिन मैं जरूर करूंगी। तो मॉम मान जाती है। टी गुस्सा करते हुए कहता है कि मॉम आप क्या कर रही हैं। तो मॉम उसे चुप करा देती हैं और एक डॉक्यूमेंट पर साइन करती हैं और उसे हिना को देती है। हिना भी उस पर साइन करती है। फिर मॉम उसे ऑफिस में ले जाती है और उसे उसका ऑफिस दिखाती है। फिर दोनों उस रूम में वापस आती हैं जहाँ पर वो लोग किम को छोड़कर गई होती हैं, लेकिन उस रूम में किम नहीं होता है। तो हिना मॉम से कहती है कि अच्छा होगा कि आप मुझे बता दें कि किम कहाँ है, वरना मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, मैं भी तुम्हारे साथ ही थी, लेकिन हाँ, वो टेरेस पर हो सकता है। फिर दोनों टेरेस पर जाती हैं जहाँ पर टी और बॉडीगार्ड होते हैं। हिना टी से कहती है कि मुझे बता दो किम कहाँ है। टी कहता है कि तुमने किम के डैड की डेथ की कहानी सुनी थी, अगर सुनी भी थी तो भी मैं एक बार और सुना देता हूँ। ये वही जगह है जहाँ से मैंने उन्हें धक्का दिया था और उनकी जान चली गई थी, और अब यहीं से उनके वारिस उनके बेटे को मारूंगा। फिर बॉडीगार्ड किम को ऊंचाई पर पकड़े होते हैं जहाँ पर हिना भी जाना चाहती थी, लेकिन टी उसे रोकता है और कहता है कि तुम अगर उसके पास गई तो साथ में तुम भी मर जाओगी। मॉम कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, कहीं पागल तो नहीं हो गए हो। तो टी कहता है कि आपने कहा था कि इस फैमिली का ऑनर सिर्फ मैं ही रहूंगा, मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, तो ये किम बीच में कहाँ से आ गया। तभी हिना एक बॉडीगार्ड को मारती है और नाइफ लेकर टी के गर्दन पर रख देती है और उसे भी किम के बगल में ले जाती है और कहती है कि जल्दी बॉडीगार्ड को ऑर्डर दो कि वो किम को नीचे उतार दे, वरना मैं भी तुम्हें यहाँ से धकेल दूंगी, जिससे एक नहीं दो भाइयों की मौत यहीं से होगी। तो टी बॉडीगार्ड को ऑन ऑर्डर दे देता है, तो वो किम को नीचे उतारकर व्हील चेयर पर बिठा देते हैं। हिना टी को एक इंजेक्शन देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर मॉम और बॉडीगार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। तो हिना किम के पास आती है और कहती है कि अब नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो किम अपनी आंखें खोलता है। तो हिना कहती है कि तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो, इतनी प्रॉब्लम में भी तुम एक्टिंग कैसे कर सकते हो जबकि तुम बिल्कुल ठीक हो। किम कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो इन सबको शक हो जाता, जो कि मैं नहीं चाहता। फिर वो खड़ा होता है और हिना से पूछता है कि क्या तुम डर रही थी कि तुम मुझे खो दोगी। हिना उसे धक्का देती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर दोबारा लौट कर आती है और कहती है कि क्या सचमुच तुम्हारे डैड यहीं से मरे थे। तो किम बताता है कि हाँ। तो हिना कहती है कि तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की। किम कहता है कि मैं उस टाइम 6 साल का था, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, अगर मैं कुछ करने
करने का ट्राई भी करता तो मुझे छोटा बच्चा समझकर और फैमिली मैटर कहकर इसे यहीं पर रोक दिया जाता। तो हिना किम को किस कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हिना और किम दोनों सो रहे होते हैं। तभी हिना को जून की कॉल आती है। वो उसे कहता है कि तुम्हें फू ने बुलाया है तो तुम थोड़ा टाइम से पहुंच जाना, लेट मत करना। ये सब सुनकर किम स्माइल कर रहा होता है, और स्माइल क्यों ना करे क्योंकि वही तो फू है। जब हिना वहां पहुंचती है तो असिस्टेंट उसे एक रूम में ले जाता है और उसे कहता है कि बॉस ने आपके लिए ये सारी चीजें भिजवाई हैं। वो चाहते हैं कि आप इसे ही पहनकर पार्टी में एंट्री लें। फिर हम देखते हैं कि हिना वही सारी चीजें पहनकर आ रही होती है। सब उसे देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो कौन सी लकी गर्ल होगी जिसकी शादी इतने रिच एंड हैंडसम मैन से होगी, उसके तो मजे ही मजे होंगे। तभी असिस्टेंट हिना से पूछता है कि आप मेरे बॉस के बारे में कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। तो हिना कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज अपने बॉस से जाकर ये कह दो कि वो आकर मुझसे जल्दी मिले क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल काम भी है। तो असिस्टेंट अपने मन में कहता है कि लगता है कि बॉस ने किसी गलत लड़की को पसंद कर लिया है क्योंकि ये बहुत ही झगड़े करती है और इसके बहुत ही ज्यादा टेंट्रम्स हैं। फिर हिना एक सीट पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर फू आता है जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है। हिना से कहता है कि सॉरी मुझे आने में बहुत ज्यादा लेट हो गया, सो हम अपने काम को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तभी वहाँ पर मॉम और टी आते हैं। मॉम फू से कहती है कि किम के साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ और इस बात से टी बहुत ज्यादा दुखी है, इसीलिए वो आपसे माफी मांगने आया है। ये अभी बच्चा है तो आप इसे माफ कर दीजिए। फू कहता है कि छोटा बच्चा, इससे छोटी उम्र तो मेरी है और ये छोटा बच्चा है, क्या बात कर दी आपने। खैर ये सब हम बाद में देखेंगे, फिलहाल आप मेरी गर्लफ्रेंड से मिलिए। तो मॉम कहती है कि आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा प्रिटी है और आप दोनों एक परफेक्ट मैच हैं। तभी हिना अपना मास्क उतारती है और कहती है कि पहले तो आप कहती थी कि मैं बहुत ही ज्यादा बुरी और एनोइंग हूँ, फिर आज आप इतनी तारीफ कैसे कर रही हैं। मॉम कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो टी बीच में बोल पड़ता है कि फू आप जानते हो इसने तुम्हारे कजन के साथ भी बहुत बार नाइट स्पेंड की है, अब आ गई है तुम्हारे साथ, जहाँ भी पैसे देखती है वहाँ पहुँच जाती है। तो हिना फू के क्लोज जाती है और कहती है कि क्यों तुम्हें जेलसी हो रही है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आई। तो फू खड़ा होता है और कहता है कि मैं आपसे सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात कि हमारे बीच जो भी प्रोजेक्ट होंगे उसका 1% मैं आप लोगों को दूंगा, और दूसरी बात कि हमारी फैमिली की जितनी भी ज्वेलरी है आप उसे मेरी गर्लफ्रेंड को दे दीजिए। तो मॉम कहती है कि वो सब मेरे पास है, मैं उन्हें फिलहाल पहन रही हूँ। तो फू कहता है कि ठीक है तो आप इसे अपने पास रखिए और मैं और मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ से जा रहे हैं। मॉम कहती है कि नहीं रुकिए, आप अपनी अमानत ले लीजिए, और वो सारी ज्वेलरी उतारकर हिना को दे देती है। फू कहता है कि आप यहाँ से जा सकती हैं क्योंकि मेरे पास और भी ज्यादा काम है। तो मॉम टी को लेकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद हिना भी फू से दूर हो जाती है और कहती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई को उसकी असली पोजीशन मिल सके। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इसकी फीस जरूर पे करूंगा। और उसके क्लोज होने लगता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं। तो फू हिना से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, लेकिन ग्रैंडपा के सामने तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा। तो हिना बहुत ही ऑसम एक्टिंग करती है, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तो फू बात को कवर करते हुए कहता है कि मैं आपको इससे फिर कभी मिलवाऊंगा, लेकिन अभी मुझे इसके साथ कहीं जाना है। और वो हिना से कहता है कि तुम मेरे साथ अभी चलो, मैं तुम्हें डबल पैसे पे करूंगा। नेक्स्ट सीन में हिना चुपके चुपके रूम में आ रही होती है। तभी रूम की लाइट ऑन होती है और किम पूछता है कि तुम इतनी देर रात को कहाँ से आ रही हो, तुम कहीं किसी दूसरे मैन के पास से तो नहीं आ रही हो। तो हिना कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बस ऐसे ही गई थी। तो किम उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं कर रहा होता है। तो हिना कहती है कि मैं फू के पास गई थी क्योंकि हमारी कुछ बिजनेस की बात थी, इसीलिए मैं गई थी। किम कहता है कि वही तो मैं सोचूं कि मेरा तो कोई रिलेशन नहीं है, फिर वो मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है, क्योंकि वो सब कुछ तुम्हारी वजह से कर रहा है। हिना कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन किम उसकी बातों को नहीं मान रहा होता है। तो हिना फटाफट उसकी बुराइयां करना शुरू कर देती है और कहती है कि वो 1 नंबर का फ्रॉड आदमी है, वो बहुत ही बुरे बुरे काम करता है, तुम बस ये समझ लो वो एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस मैन है और बहुत गंदा आदमी भी। लेकिन किम नहीं मान रहा होता है, तो हिना उसे किस करती है। फिर वो दोनों स्माइल करते हैं। नेक्स्ट सीन में मॉम अफसोस कर रही होती है क्योंकि उनकी सारी ज्वेलरीज चली गई, लेकिन तभी वहाँ पर आरा आती है और उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है और कहती है कि आपके हस्बैंड से एक और लेडी प्यार करती थी और वो हिना की मॉम थी, कहीं उन्होंने ही हिना को रिवेंज लेने के लिए तो नहीं भेजा। मॉम कहती है अच्छा तो ये बात है, पहले तो उसकी मॉम ने मेरे हस्बैंड को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की और जब बात नहीं बनी तो अपनी बेटी को भेज दिया है। मेरे बेटे को फंसाने के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, मेरी जान भी चली जाए लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर वो उनके घर जाती है और हिना से कहती है कि मैं अपने बेटे को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा भी बेटा है, तो मेरा उस पर पूरा हक बनता है। तभी हिना को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी सिस्टर हॉस्पिटल में नहीं है।
तो हिना बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। तो किम कहता है कि यहाँ से ज्यादा तुम्हारी जरूरत वहाँ है, तुम वहाँ जाओ, मैं आज सब कुछ हैंडल कर लूंगा। फिर हम कार का सीन देखते हैं जहाँ पर मॉम किम से कहती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना, मैं अभी अंदर से आती हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। और वो किम का फोन लेकर असिस्टेंट को देती है और कहती है कि तुम यहीं पर रहकर इसका ध्यान रखना। और वो कंपनी के अंदर चली जाती है। किम सोचता है कि ये यहाँ पर फू से मिलने के लिए आई है और इन्होंने मुझे बाहर भी नहीं निकाला। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। तभी मॉम आरा को कॉल करती है और कहती है कि मैं फू की कंपनी में आई हूँ और किम भी मेरे साथ है, तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम आराम से अपना काम करो और उसे ठिकाने लगा दो। इन दोनों में से कोई भी उसकी हेल्प के लिए उसके पास नहीं होगा। ये सब सुनकर आरा स्माइल करती है और हम देखते हैं कि हिना को कुछ गुंडों ने पकड़ कर रखा होता है। हिना आरा से कहती है कि प्लीज मेरी सिस्टर को जाने दो, उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तो आरा कहती है कि या तो तुम जिंदा रहोगी या तो तुम्हारी बहन, अब सोच लो कि जिंदा कौन रहेगा, अब सोच लो कि जिंदा कौन रहेगा। तो हिना खुद को आगे कर देती है, जिसके बाद गुंडे हिना के हाथ पैर बांधकर उसे मारने लगते हैं। और यहाँ किम सोच रहा होता है कि आज फू की आइडेंटिटी रिवील होकर ही रहेगी। तभी किम के फोन पर अलार्म बजने लगता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि हिना किसी डेंजर में है। उसके बाद वो कार से उतरकर फुल स्पीड में भागने लगता है, जिसे असिस्टेंट देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी मॉम भी बाहर आती हैं और वो किम को भागता हुआ देख लेती है और कहती है कि तुम इतने सालों से नाटक कर रहे थे, आखिर तुम मेरे ही बेटे हो, क्योंकि ये सब काम सिर्फ मेरा बेटा ही कर सकता है। और यहाँ आरा हिना के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा कर रही होती है। तभी वही गुंडे दोबारा आते हैं और वो हिना के साथ मिसबिहेव कर रहे होते हैं। वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही होती है, जिससे उसकी सिस्टर उठ जाती है और वो कहती है कि सिस्टर ये आपके साथ क्या कर रहे हैं। तो आरा कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम उठ गई, अब तुम्हें एक लाइव टेलीकास्ट दिखाऊंगी जिसे तुम हमेशा याद रखोगी और कुछ देर के बाद तुम्हारी सिस्टर भी भगवान के पास होगी। तभी वहाँ पर किम की एंट्री होती है, जो गुंडों को हटाकर हिना को संभालता है। हिना कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन किम उसे चुप कराता है और उसे उठा लेता है और उसे लेकर जाने लगता है। तो आरा कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। तभी वहाँ पर असिस्टेंट और बॉडीगार्ड आ जाते हैं। असिस्टेंट कहता है बॉस आप ठीक तो है ना। तो आरा कहती है बॉस तुम किम को बॉस क्यों बुला रहे हो। तो किम कहता है कि मैं तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरा एक और नाम है जो कि फू है। जिसे सुनकर हिना भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। किम जाने से पहले असिस्टेंट से कहता है कि तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, तुम अपने काम पर लग जाओ। और वो हिना को लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद आरा चिल्लाती ही रह जाती है। नेक्स्ट सीन में हिना हॉस्पिटल में अपनी सिस्टर की टेक केयर कर रही होती है। तभी वहाँ पर किम आता है और कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। तो हिना कहती है कि तुमने मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई है, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, और वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे दोबारा किम आता है और कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया। तो हिना कहती है कि मैं तुम्हारे लिए फू से लड़ती रही थी, मुझे क्या पता था कि तुम ही फू हो। तो किम उसे बताता है कि तुम्हें याद है कि मेरी जान तुमने ही बचाई थी। सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि किम अपनी सर्जरी के लिए जा रहा होता है। तभी एक आदमी आकर डॉक्टर के गर्दन पर नाइफ रख देता है और कहता है कि मुझे इस आदमी का ब्लड चाहिए, वरना मैं ये ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि इसकी सर्जरी हो जाने दो, वरना इसके पैर कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। तो हिना ने उस आदमी को ठिकाने लगाया था, उसके बाद ही किम की सर्जरी हो पाई थी। सीन प्रेजेंट में आता है और किम हिना से कहता है कि मैं उसी टाइम से तुमसे लव कर रहा हूँ और तुम्हें फॉलो भी कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर जून आता है। किम बताता है कि ये भी मेरा ही बंदा है, मैं तुम्हें बस हर टाइम प्रोटेक्ट करना चाहता था और प्रोटेक्ट करूँगा भी, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, मुझे कुछ बचे हुए कामों को निपटाना है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी तुमसे मिलूंगा। नेक्स्ट सीन में किम अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और कार भी ड्राइव कर रहा होता है। तभी उसके सामने एक और कार आती है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ हिना जून के साथ अपनी सिस्टर को लेकर घर जा रही होती है। तब तक उन तक भी ये न्यूज़ पहुँच जाती है, तो वो जल्दी से उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ होता है। तो हिना जल्दी से उस कार के पास जा रही होती है, लेकिन डॉक्टर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि इस कार के अंदर जो भी था उसकी डेथ हो चुकी है, आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तभी हिना को किम की आवाज़ सुनाई देती है। वो हिना के पास आता है और कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम्हें प्रोटेक्ट कौन करेगा और तुम्हारा साथ कौन देगा। तो हिना कहती है कि मैं परेशान इसलिए थी क्योंकि मेरे पैसे कौन देता अगर तुम्हें कुछ हो जाता। तो किम कहता है कि अच्छा तो तुम्हें तुम्हारे पैसों की पड़ी है, ठीक है तो मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे।
हिना उसे अपनी तरफ खींचकर उसे हक कर लेती है और वो बहुत ही इमोशनल होकर कहती है कि मैं तुम्हें नहीं खो सकती, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाली हूँ, तुम जहाँ जाओगे मैं भी जाऊंगी। लेकिन किम उसे एक इंजेक्शन दे देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और किम असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि तुम हिना को यहाँ से ले जाओ, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसे खुद ही लड़ूंगा, मैं इसे किसी मुसीबत में नहीं डाल सकता। नेक्स्ट सीन में फू के पास टी, मॉम और आरा गए होते हैं। टी फू से कहता है कि मैं किम से बदला लेना चाहता हूँ, ये पूरी फैमिली और पूरा बिजनेस सिर्फ मेरा है, तुम अगर मेरी हेल्प करोगे तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा, मुझे सिर्फ मेरी फैमिली और पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। तो फू कहता है कि ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें मेरे ब्रदर की वेडिंग को जाकर खराब करना होगा ताकि मैं हिना को वहां से ला सकूं और उसे अपना बना सकूं, उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो टी कहता है कि मुझे इन सब में क्या मिलेगा। तो फू कहता है कि तुम्हें सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी चाहिए और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारा किम से पीछा छूट जाएगा। टी हाँ कर देता है। जब वो सब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हिना और किम बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं। तो वहां पर मॉम आती है और कहती है कि अभी तक तुम मरी नहीं। हिना कहती है कि आप लोगों ने प्लान तो बहुत ही अच्छा बनाया था, लेकिन तभी मॉम और आरा के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। जब वो लोग फोन चेक करते हैं तो न्यूज मॉम के बारे में होती है। आरा कहती है कि आप सिर्फ मेरा यूज कर रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, और वहां से चली जाती है। मॉम किम से कहती है कि बेटा मुझे माफ कर दो, अब आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन किम कोई रिप्लाई नहीं करता है। तो मॉम कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे हटा दोगे तो तुम्हें तुम्हारे डैड की अस्थियां मिल जाएंगी, लेकिन किम गार्ड को बुला देता है। नेक्स्ट सीन में किम अस्थियों को लेकर ग्रैंडपा के पास जाता है और उन्हें ग्रैंडपा को देता है, जिसे देखकर ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। किम ग्रैंडपा से कहता है कि अब बहुत हुआ, मैं हिना से शादी करना चाहता हूँ, जिसे सुनकर ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर हम हिना को देखते हैं जिसकी बहुत सारी सर्वेंट सेवा कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर किम आता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तो हिना कहती है कि मुझे एक दूसरा बंदा मिल गया है जो तुमसे भी ज्यादा रिच है और अब मैं उसी से शादी करूंगी। तो किम कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, हम दोनों की शादी होने वाली थी, तो ये बीच में कौन आ गया, और तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। तो हिना कहती है सोच लो। तो किम कहता है हाँ मैंने सोच लिया है। उसके बाद हिना उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है और सर्वेंट्स को भेज देती है और किम से कहती है कि मैं जिस इंसान से शादी करने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा रिच और हैंडसम है और उसके दो नाम है, पहला फू और दूसरा किम। जिसे सुनकर किम शॉक्ड हो जाता है और अपनी आंखों से पट्टी हटाकर हिना से कहता है कि तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, मुझे लगा था कि कोई और है। तो हिना कहती है कि तुम सपने में भी ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी, मैं ऐसी हूँ कि जिसके पीछे पर जाऊँ उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। जिसके बाद किम उसे किस करता है और इसी के साथ हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।